नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचबीटीयू कानपुर के ऊपर। इस कॉलेज के बारे में डिटेल में आपको बताऊँगा। यहाँ का एकेडमिक कैसा है, टाइम टेबल क्या रहता है और आपको कितनी छुट्टी मिलेगी। प्लस यहाँ पे कोर्स जो आप परस्यू करोगे उसमें कितना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, कौन-सा सब्जेक्ट किस सेमेस्टर में पढ़ना है। प्लस यहाँ का कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ क्या जाता है, यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो सारी चीज़ बताऊँगा कि आप जितने भी यहाँ पे ब्रांचेज़ हैं बीटेक की, खास करके बीटेक के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो बीटेक की जितनी भी ब्रांचेज़ हैं यहाँ पे उसका कैटेगरी वाइज़ आप खुद से कैसे कट ऑफ चेक कर सकते हैं और मैं आपको यहाँ पे एनालाइज़ करके बताऊँगा ये, कि आपका अगर इतना परसेंटाइल है, इतना रैंक है, तो आप सेफ हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। और कुछ हैक्स भी बताऊँगा इस कॉलेज के बारे में, जो कि मैं ज़्यादा दूर नहीं रहता है, कानपुर और बनारस, जौनपुर कितना ही दूर है वहाँ से। सो मैं वहीं रहता हूँ यार, मेरा यूपी में घर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कानपुर मेरे यहाँ से। सो मैं आपको बेटर गाइड कर पाऊँगा और बहुत सारे दोस्त भी मेरे पढ़ते हैं वहीं पे, तो मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाऊँगा। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखना, ध्यान से सुनना, एक भी डाउट नहीं बचेगा। अगर डाउट बचता भी है तो फिर कमेंट बॉक्स आपके लिए है ही। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, आपको अगर कट ऑफ सर्च करना है, ठीक है? तो गूगल पे आप जाइएगा, गूगल पे जाके आप सर्च कीजिएगा एचबीटीयू कानपुर कट ऑफ 2024 स्पेशल राउंड। अब आपको देखो बहुत सारी वेबसाइट यहाँ पे खुल के आएँगी। आपको इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाना है, जो कि ये है hbtuadmission.nic.in। एचबीटीयू डॉट रहना चाहिए बेटा। ये देखो यहाँ पे जो है hbtuadmission.nic.in डॉक्यूमेंट बीटेक ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइक, इस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। 2024 का आपको कट ऑफ देखना है, क्योंकि 2025 का तो अभी आया नहीं है। 2024 का देख के हम एनालाइज़ करेंगे 2025 के लिए। तो इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको ये वाला वेबसाइट खुल के आता है। अब यहाँ पे जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन होगा कुछ। चलो मैं इसको रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है? ये रिफ्रेश हो गया पेज। ये ओरिजिनल पेज है, ओरिजिनल वेबसाइट का पेज है। आप यहाँ पे जाएँगे तो आपको यहाँ पे डेटा दिखेगा। बट ये डेटा दिखाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, साथ ही साथ आपको मैं कुछ चीज़ें और बताऊँगा यहाँ पे कि एचबीटीयू की ऑफ़िशियल साइट पे जब आप जाएँगे तो वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। आप खुद से जाके देखना, मैं हर एक चीज़ आपको बताऊँगा नहीं। यहाँ पे जैसे कोई पब्लिक नोटिस आता है, कोई इन्फॉर्मेशन आता है कॉलेज के लिए, तो आपको यहाँ पे दिख जाता है। हर कॉलेज का यही सीन रहता है, जो उनका न्यूज़ एंड इवेंट वाला पोर्शन रहता है, वहाँ पे पब्लिक नोटिस शो की जाती है, जो कि कॉलेज के अंदर कुछ हो रहा है, कुछ नया चीज़ आ रहा है, या फिर कोई सपोज़ करो किसी का एग्ज़ाम होने वाला है बीटेक का या फिर एमटेक का, कुछ किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका लिंक विंक सब यहीं पे आता है, एडमिशन का हो गया, हर एक चीज़ का लिंक यहीं पे आता है। पहले आपको पब्लिक नोटिस में दिख जाएगा, वहाँ पे जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे जब आप कोर्स परस्यू करते हैं ना, तो कौन-कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, वो चीज़ भी मैं आपको यही वेबसाइट पे दिखाऊँगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि आप किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पे जाके कैसे चेक कर सकते हैं खुद से। तो डेटा पूरा जेन्युइन रहता है यार। मैं जो भी डेटा आपको शो कराता हूँ, वो डेटा पूरा या तो किसी स्टूडेंट से बात करके दिखाता हूँ, या तो मैं खुद इतनी ज़्यादा रिसर्च करके बताता हूँ। ऐसे हवा में नहीं फेंकता हूँ कुछ भी। और कभी-कभी हो जाता है, मतलब ऐसे नॉर्मली गलती नहीं होती, लेकिन अब जो खोजने वाले रहते हैं वो कुछ ना कुछ खोज के ला ही देते हैं। तो उसका वो दिक्कत नहीं है यार उतना। अब चलो यहाँ पे कट ऑफ देखते हैं। देखो यहाँ पे 1 टू 3 राउंड एडिशनल राउंड है, तो 3 राउंड का कट ऑफ देखो, एडिशनल मत जाओ। तो तीसरे राउंड में यहाँ पे एक ही कॉलेज का लिस्ट आपको दिखाएगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एचबीटीयू का अलग से काउंसलिंग होता है। ये कॉलेज का काउंसलिंग अलग से होता है। तो मैं आपको छोटा-सा हैक बताता हूँ कि आप देखो, जो भी आपका परसेंटाइल आ रहा है, जो भी आपकी रैंक आ रही है, सेम रैंक पे आपको एचबीटीयू में भी एडमिशन मिल जाएगा और उसी सेम रैंक पे आपको बहुत सारी जीएफटीआई में भी एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है? मैं नाम अभी नहीं बता सकता आपको, बहुत सारी जीएफटीआई है यार। एक जीएफटीआई रहती है तो मैं बताता, जीजीयू हो गया, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहाँ आपको एडमिशन मिल जाएगा जीएफटीआई में। जाके आप सीसा की ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे जो जितनी भी जीएफटीआईज़ पार्टिसिपेट करती हैं, वहाँ पे आप उनकी लिस्ट देख सकते हो और जाके वहाँ कट ऑफ खुद से चेक कर सकते हो। और नहीं उतना मेहनत करना है तो आप चैनल पे जाना मेरे, वहाँ पे मैंने डाल रखा है जीएफटीआई का परसेंटाइल वर्सेस जीएफटीआई करके, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि उतने ही सेम परसेंटाइल पे आपको जीएफटीआई में भी सीएसई मिल जाएगा, जितने परसेंटाइल में आपको यहाँ पे सीएसई मिल रहा है। अब देखो अंतर क्या रहेगा? अंतर ये रहेगा कि जो जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, उस बेस में आपको बता रहा हूँ कि जीएफटीआई में जाने का मतलब ये होगा, पहली बात ये प्योर गवर्नमेंट है, हालाँकि प्योर गवर्नमेंट तो ये भी है, लेकिन जीएफटीआई को फंडिंग जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग होती है और इसको फंडिंग होती है स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है? है तो दोनों ऑटोनोमस कॉलेज, ये भी ऑटोनोमस है, ये भी ऑटोनोमस है। अब देखो ऑटोनोमस होने का बहुत फ़ायदा होता है। जैसे अभी आप न्यूज़-व्यूज़ में देखे होंगे और बहुत जगह देखे होंगे, तो एकेटीयू ने पेपर सेट किया है और बहुत सारे बच्चों का पेपर एक खराब गया है, एग्ज़ाम खराब गया है, बहुत टफ पेपर आ गया था, तो एकेटीयू कैसे पेपर सेट करता है? वहाँ पे वो एफ़िलिएटेड कॉलेज रहते हैं, कॉलेज ऑटोनॉमस नहीं है। तो एकेटीयू जो कॉलेज एकेटीयू से एफ़िलिएटेड है, उन सभी कॉलेज में एकेटीयू का पेपर सेट किया जाएगा, वही पेपर दिया जाएगा। अब आप समझो, जैसे ऐसा रहता है, जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देते हो ना, तो मतलब पढ़ाता है आपका आपका मास्टर है, आपके स्कूल का मास्टर पढ़ाते हैं, और जब एग्ज़ाम होता है तो वो बाहर से पेपर सेट होके आता है। तो सेम वैसे ही रहता है कि आपको पढ़ाया जाएगा कॉलेज के अंदर, जो इंटरनल रहेगा वो आपका कॉलेज डिसाइड करेगा, और जो एक्सटर्नल रहेगा बेटा, वो बाहर से पेपर सेट होके आएगा, वो आपके कॉलेज के प्रोफ़ेसर्स पेपर सेट नहीं करेंगे। और वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, आपका बैक बहुत तगड़ा लगता है वहाँ पे। और वहाँ पे आप एक रीचेकिंग के लिए जब आप फॉर्म डालते हो ना, तो उसका पैसा लगता है लगभग, मेरे हिसाब से जितना भी मैंने स्टूडेंट से सुना है, ₹500 लगता है पर सब्जेक्ट। अब देखो ज़्यादा भी हो सकता है, किसी कॉलेज से कम भी हो सकता है, तो इस चीज़ में मत जाना। मेन मोटो क्या है बताने का, 500 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है? मेन मोटो है कि देखो पैसा लगता है रीचेकिंग का। अब सोचो, मान के चलो कि 30 नंबर पासिंग मार्क्स हैं और आपका 28 आ रहा है, ठीक है? अब आपका कॉलेज रहता है, वहीं पेपर सेट होता है, वहीं के प्रोफेसर अगर चेक करें, आप जाके बात कर सकते हैं, सर 2 नंबर बढ़ा दो, रिक्वेस्ट करते, सर बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है।
कोई-कोई टीचर रहते हैं जो नहीं पढ़ाते, बाकी अमूमन ऐसा रहता है कि 2 ही नंबर से बच्चा फेल हो रहा है तो उसको पास कर दो, कोई इतना झेलाओ मत। लेकिन वहीं अब दूसरा जगह पेपर चेक हो रहा है, दूसरी जगह से पेपर है, कहाँ जाओगे आप? समझे? तो बहुत प्रॉब्लम होता है उस टाइम। तो इसलिए ऑटोनॉमस कॉलेज में ही जाओ यार, मैं जहाँ तक रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, नहीं तो फेल होगे बहुत तगड़ा है, और ब बैक भी बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। और ज़्यादा बार बैक लगा ना तो फिर दैट ईयर बैक लगता है, ये भी ध्यान रखना, बहुत सिस्टम रहता है कॉलेज में। चलो वो बात की बात है, उस चीज़ के बारे में कॉलेज के बारे में अलग से एक वीडियो बना दूँगा कि क्या-क्या हैक्स रहते हैं और कैसे आपको मैनेज करना है सारी चीज़ें। बट यहाँ पे सिस्टम अच्छा है, लेकिन मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप थोड़ा जीएफटीआई को ज़्यादा प्रिविलेज देना एज़ कम्पेयर टू इस कॉलेज के, क्योंकि ओवरऑल एक सेंटर का टैग लगना और एक स्टेट का टैग लगना दोनों अलग-अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है? ये तो रही मेरी पर्सनल ओपिनियन, जो कि मैं इस वजह से ही मैंने इस कॉलेज को रिजेक्ट किया था यार। और दूसरा, आपको एक्सपोज़र नहीं मिल पाएगा, यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट का एक्सपोज़र नहीं है। अब यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे आपको यूपी के ही मिलेंगे, यूपी के डिफरेंट-डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से मिलेंगे, बाहर से बहुत कम ही बच्चे आते हैं यहाँ पे। लेकिन वहीं आप जीएफटीआईज़ में अगर आप जाते हो, तो वहाँ पे एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है, यहाँ एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है, यहाँ एक्सपोज़र थोड़ा कम है एसबीटीयू में। क्योंकि आप यूपी में ही रहते हो, यूपी के मैक्सिमम बंदे आपको मिलेंगे, तो ना बोलचाल अलग रहेगी, ना रहन-सहन अलग रहेगा ज़्यादा, और ना ही खाना-पीना ज़्यादा अलग रहेगा। लेकिन आप दूसरे स्टेट में जाओगे तो वहाँ पूरा एकदम से वो होता है ना, वक़्त बदल दिया, जज़्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, तो वैसा वाला सिस्टम हो जाता है। तो आप रहना सीख लेते हो, और बहुत सारी चीज़ें आप सर्वाइव कैसे करते हैं बाहर, वो आप सीखते हो भाई। मैं अगर किसी दिन आपको अपनी एक दिन दिखा दूँ ना लाइफ़ का, तो आप कहोगे मतलब अभी आप बहुत लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हो। जिस भी जगह आप घर पे हो अपने, और जो भी चीज़ कर रहे हो, बहुत लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हो। कॉलेज में जाओगे तब समझ में आएगा। चलो वो सब चीज़ें बात की बात है। तो यही मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि जीएफटीआई को थोड़ा प्रिविलेज देना। अब यहाँ पे कट ऑफ मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप जब जाओगे इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे, तो यहाँ पे देखो बहुत सारा ये आ रखा है। तो इन्होंने जैसे ये डाल रखा है, इम्पोर्टेंट नोटिस एंड टाइम टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल। तो जैसे इस पे क्लिक कर देना, अब आपके सामने एक नोटिफ़िकेशन दिखेगा। तो यहाँ पे देखो एडमिशन का इन्होंने दिखा रखा है। 3rd सेमेस्टर 2nd ईयर में इतने स्टूडेंट का यहाँ पे एंट्री हुआ, ये सब चीज़ें फलाना दिमाग में यहाँ पे लिख रखी है। आप ऊपर जाके नोटिफ़िकेशन पढ़ लेना। फिर अगर मैं आपको नीचे अभी ये लेटेस्ट का है, ठीक है? लेटेस्ट का इसलिए शो हो रहा है यहाँ पे। लेटेस्ट का अब दूसरा अगर दिखाऊँ आपको, तो इन्होंने अपना ये देखो यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा, सेकंड बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो है वर्किंग प्रोफेशन, यहाँ पे इवन सेमेस्टर के लिए जो है टाइम टेबल है फर्स्ट मिड टर्म का। इवन सेमेस्टर मतलब अभी 4th सेम चल रहा होगा वहाँ पे, 3rd सेम तो ऑड हो जाएगा, तो 3rd सेम चल नहीं रहा है सबका इस टाइम, 4th सेम चल रहा है, 4th सेम, 6th सेम, 8th सेम चल रहा है सबका। आपका जब एडमिशन होगा, मीन्स ये जो छुट्टी बीत जाती है गर्मी की, उसके बाद 1st सेम चलेगा, फिर 5th सेम चलेगा, 7th सेम चलेगा, ऐसे रहता है इवन ऑड, उसको बोलते हैं इवन ऑड सेमेस्टर। और अगर आपका बैक लगता है, तो इवन का इवन में क्लियर करना रहता है, और ऑड का ऑड में क्लियर। जैसे सोचो किसी बच्चे का अगर फर्स्ट सेम में बैक लगा है किसी सब्जेक्ट में, ठीक है? हालाँकि यहाँ पे थोड़ा इनका करिकुलम अलग है। इन्होंने मैंने अभी इनका एकेडमिक कैलेंडर देखा, तो उसमें ये था टाइम टेबल में कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड सेम से है इनके, बट आपको 3 मैथमेटिक्स पढ़ना रहता है इंजीनियरिंग में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके। तो सेकंड सेम से इनका स्टार्ट है। बट जैसे अब मान के चलो फर्स्ट सेम में कोई बच्चा पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री भी आपको एक सब्जेक्ट होता है, उसको पढ़ना पड़ता है। केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हो गया, इंजीनियरिंग फिजिक्स हो गया, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे बीटेक में। तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री मान लो कोई बच्चा फर्स्ट सेम में पढ़ रहा है, उसमें बैक लग गया उसका, ठीक है? अगर वो क्लियर नहीं कर पाया बैक, 80-80 लगता है। तो अब उसका बैक क्लियर होगा 3rd सेम में, मीन्स वो 2nd सेम में अप्लाई नहीं कर सकता है, 3rd सेम में हो जाएगा। तो जब फर्स्ट सेम वाले बच्चे रहेंगे, उनके साथ में बैठ के वो पेपर देगा। पेपर हालाँकि अलग होता है, बट उन्हीं के साथ होगा, ऐसा रहता है सिस्टम। इवन का ईएन में क्लियर करो, ऑड का ऑड में क्लियर करो, ऐसा रहता है। बाकी चीज़ें आप जाके यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिपार्टमेंट में अगर आप स्कूल्स में जाएँगे, तो यहाँ पे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, ठीक है? ऐसा रहता है, एक स्कूल के अंदर बहुत डिपार्टमेंट आता है। तो चलो ये सब चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा आपको। अगर आपको इनमें से जो भी मैंने अभी बोला कि बाद में बताऊँगा, अगर इनमें से किसी भी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा। देखो, बहुत सारी चीज़ें रहती है और कॉलेज में बहुत एक तरीके से ना एन्जॉयमेंट ज़्यादा रहता है, प्लस साथ में हेडेक भी ज़्यादा रहता है, और उसी हेडेक में आपको एन्जॉय भी करना है। बट अगर आप हेडेक को पहले ही समझ लोगे और ये भी जान लोगे कि इनसे सलटना कैसे है, तो फिर एन्जॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है और कोई दिक्कत नहीं रहती बाद में। अब यहाँ पे आप जाओगे राउंड 3, यहाँ पे डालना ये, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रांचेज़ दिखेंगी। सीएसई अगर मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूँ, ऑल कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, ठीक है? डिलोड विलियम टाइम लगेगा, ऑल कैटेगरी की बात करूँ, तो अब यहाँ पे देखो आपको ये कट ऑफ दिख जाएगा। ये जो है ये ऑल इंडिया रैंक है, एआईआर रैंक है, ठीक है? कैटेगरी रैंक नहीं है, ध्यान देना। तो ऑल इंडिया रैंक है। अब देखो बीसी मतलब ना ओबीसी, ठीक है? ओपन, फिर ये बीसी है, फिर ये ओबीसी, ओबीसी है, बीसी मतलब बैकवर्ड क्लासेस, फिर ये बैकवर्ड क्लासेस ईडब्ल्यूएस, ओपन एएफ का मतलब तो नहीं पता यार मुझे भी, ओपन गर्ल यहाँ पे हो गया, ओपन हो गया, एससी गर्ल हो गया। तो आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं, ओबीसी में लगभग 45,000 गया है, और ये देख लो होम स्टेट, ये ऑल इंडिया कोटा है, 2 कोटा लग रहा है यहाँ पे, बट मैक्सिमम बच्चे होम स्टेट के ही रहते हैं, ऑल इंडिया कोटा से बहुत कम बच्चे आते हैं। देखो यहाँ पे जैसे ये देखो, इसका जो ओपनिंग रैंक है और क्लोजिंग रैंक है सेम है, मतलब ऑल इंडिया कोटा से ओबीसी कैटेगरी में केवल एक ही बच्चा आया है। तो आप सोच लो, ऑल इंडिया कोटा लगा मतलब अदर स्टेट से आया होगा, या फिर हो सकता है उसी स्टेट का भी हो सकता है। होम स्टेट की बात करें, देखो यहाँ पे अब ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक अलग है, मीन्स होम स्टेट से और भी बच्चे गए हैं। तो देख लो कितना हाई-हाई जा रहा है यार, 35,000 ऑल इंडिया रैंक आपकी है, यहाँ पे आपको मिल रहा है एडमिशन। तो 35,000 अगर आपकी रैंक है, तो आप और भी बहुत जगह जा सकते हैं बेटा।
ठीक है? यहीं पे ओपन गर्ल में आप देखोगे 33,000 है और ओपन कैटेगरी में देखोगे लगभग 22,000 ऑल इंडिया रैंक है। और वहीं अगर एससी गर्ल का देखोगे तो लगभग 1,34,000-35,000 गया है, तो इतने हाई रैंक पे यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है। फ़ीस भी यहाँ का थोड़ा ज़्यादा है यार। जैसे यहाँ के जब स्पेशल राउंड में आप डालोगे ना, तो लास्ट ईयर क्या था, फ्री कर दिए थे, 2023 में फ्री किए थे, अब लास्ट ईयर का मुझे नहीं पता। बट ऐसा रहता है कि इनका पहले 75,000 पहले पे करो, उसके बाद में आप स्पेशल राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको सीट मिला तो फिर आपको पे करना पड़ेगा पैसा, उसके बाद अपना सीट कन्फर्म करो, और अगर नहीं मिलता है तो फिर आप विथड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीट नहीं मिलेगा तब तो ऐसा रहता है, अगर देखो सीट मिल जाता है तो सारा जो पैसा रहता है ना, वो आपको फ़ी में एडजस्ट कर दिया जाता है। मीन्स एक भी पैसा आपका कटेगा नहीं, जो रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पे कटता है पैसा 3, 4, 5,000 रुपए, वही कटेगा बस, बाकी पैसा आपके फ़ी में एडजस्ट कर दिया जाएगा। जब आपका पैसा खत्म होगा, उस टाइम मतलब आप सोचो आपका फ़ी भरा गया, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर तक मान लो आपका फ़ी पेड है। उसके बाद में अब जाके बाद में आपको पैसा पे करना पड़ेगा जब आपका फ़ी खत्म हो जाएगा। मेरे कॉलेज की बात करूँ, तो मेरा जीजीयू कॉलेज है, तो यहाँ पे जब मैंने भरा था पैसा, तो 75,000 के अप्रॉक्सिमेट पैसा भरा था, मीन्स 80,000 टोटल लगा था, 40 प्लस 40 करके सिस्टम में ऐसा ही लगता है। तो उसमें से 4,000 रजिस्ट्रेशन फ़ी कटा था, 76 मेरा पैसा बचा। अब मेरे कॉलेज का फ़ी कितना है, 30,000 है, ऑलमोस्ट 30 है, 1 साल का। तो इधर अगर एडजस्ट करेंगे 76 में से 30 प्लस 30, ठीक है? 2 साल का पैसा पेड, उसके बाद 5th सेमेस्टर तक का पैसा पेड है। अब 5th के बाद मुझे 6th सेमेस्टर में पैसा देना है। मीन्स अभी तक मैं एक भी पैसा कॉलेज को नहीं दिया हूँ अब। 4th सेमेस्टर हो गया, ऑलमोस्ट खत्म ही है, 5th सेमेस्टर में नहीं देना है, 6th सेमेस्टर में मुझे पैसा देना पड़ेगा कॉलेज को। तो ऐसे आपके फ़ी में एडजस्ट हो जाता है पैसा, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे कटता रहेगा और आपको कोई उतना स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी अगर सीएसई के अलावा अगर आपको देखना है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का देखना है कट ऑफ, तो यहाँ पे ऑल कैटेगरी में करके आप यहाँ पे जाके देख लेना। ये देखो यहाँ पे आपको सब चीज़ दिख जाएगा, कितना हाई रैंक पे एडमिशन यहाँ पे मिल रहा है यार। बट यही चीज़ें ना एडिशनल राउंड में जब आप जाते हो, मीन्स यहाँ का एक स्पॉट लेवल काउंसलिंग भी होता है। जैसे ये तो आपको दिख रहा है कि जो इनका ऑफिशियल जैसे देखो, इनका तो एक काउंसलिंग ऑफिशियल होता है, प्लस इनमें से सीटें बहुत सारी वैकेंट रहती है। वैकेंट किस में मिलेगा? सीएससी आईटी में वैकेंट सीटें नहीं मिलेंगी बेटा, ये ध्यान रखना। सीएससी आईटी की सीटें फुल हो जाती हैं और सीएससी आईटी को ही ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है। अदर कोर ब्रांच में अगर आप हैं तो फिर आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर सकते हैं, आपके लिए यही बेटर ऑप्शन बचता है। बाकी तो एज़ सच कोई ऑप्शन मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि प्लेसमेंट आपका अच्छा खासा हो जाएगा, नहीं होगा प्लेसमेंट। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। गवर्नमेंट जॉब का ही तैयारी करना पड़ेगा आपको लास्ट में, प्लेसमेंट के पीछे कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे जाके तो चेक कर ही सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आप थोड़ा-सा सर्च करें और कॉलेज के बारे में। जब आपका इतना अच्छा रैंक आ रहा है, तो आप इसको ना सर्च करके और भी कॉलेज है आपके पास ऑप्शन में, वहाँ पे आप जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं इसमें तो फिर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कोई वो ऐसा ओपिनियन जो सच्चाई है वो बता दिया आपको। अभी एफडब्ल्यू जो सीट आपको दिख रहा है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एफडब्ल्यू, तो फी वेरिएट सीट है, कुछ ही सीटें होती हैं, सबको नहीं मिलती है, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज़ का। केमिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ देखोगे तो देखो 57,000 ऑल इंडिया रैंक गया है, 60,000 गया है ओपन में, और वहीं ईडब्ल्यूएस में लगभग 60-66 यहाँ पे दिख रहा है, ओबीसी कैटेगरी में 65-70 तक गया है। और वहीं आपको ओबीसी तक का ही दिख रहा है लगभग, एससी का तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि सीटें ऑलमोस्ट फुल हो गई होंगी। बाकी जो बच्चा कॉलेज छोड़ता है, जैसे उसको अब साथ ही साथ इनका एचबीटीयू का अलग काउंसलिंग चलता है, एकेटीयू का अलग काउंसलिंग चलेगा, सीसैट का अलग काउंसलिंग चलेगा। जोसा के बाद सीसैट होता है, बट इनका तो अलग-अलग चलता है, ट्रिपल एमयूटी का अलग काउंसलिंग चलेगा। ठीक है, इन सब का अलग-अलग काउंसलिंग। तो किसी बच्चे का सोचो इससे बेटर कॉलेज में कहीं हो गया, तो इस कॉलेज की सीट को छोड़ देगा और दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लेगा। तो जब दूसरी जगह एडमिशन ले लेगा तो ये सीटें वैकेंट रह जाएँगी, और वही वैकेंट सीटें भरने के लिए इनका स्पॉट लेवल काउंसलिंग होता है, और स्पॉट लेवल काउंसलिंग में आपको पैसा अच्छा खासा देना पड़ेगा। बहुत बार फ्री भी कराते हैं ये, बहुत बार पैसा भी देना पड़ता है। तो आपको पैसा देना पड़ा अगर, तो फिर आप पैसा दीजिए, और वहाँ पे जब जाएँगे आप, फिजिकल रिपोर्टिंग इनकी होती है, आप वहाँ पे जब जाते हैं, तो आपको वहीं पे जो सीटें हैं डायरेक्ट ही अलॉट कर दी जाती है, अगर सीटें वैकेंट हैं और आप उस कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं तो। अब मैं बता दूँ आपको, 10-10 लाख रैंक आपकी है, तब भी आपको यूपी के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में टॉप के जो 5 है उनमें एडमिशन मिल जाएगा। बट कोर में मिलेगा, क्लियरली बोल रहा हूँ, कोर में मिलेगा, टेक में नहीं मिलेगा। मीन्स सीएससी, आईटी, इसी भी भूल जाओ, कोर में मिल जाएगा। 10 लाख है, 12 लाख रैंक है, कोर में मिल जाएगा। इवन 10 लाख, 12 लाख रैंक पे मैं बता रहा हूँ आपको, जीएफटीआई में भी एडमिशन मिल जाएगा, स्पॉट लेवल काउंसलिंग में, ठीक है? तो मैंने जीएफटीआई में बहुत सारे बच्चों को एडमिशन दिलाया है यार लास्ट ईयर, 10 लाख, 12 लाख, इवन 15 लाख रैंक पे भी बच्चों को मैंने एडमिशन दिलाया है, तो हल्के में मत लेना भाई को।